में खनन टास्क की बैठक। अवैध कोयला माइनिंग पर रोक, तस्करों पर कार्रवाई का दिया गया निर्देश। पूर्व में बैठक का किया गया रिव्यू। आपको बता दें कि धनबाद जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक डीसी वरुण रंजन की अध्यक्षता में टाउन हॉल में किया गया। बैठक में एसएसपी संजीव कुमार, एसएसपी संजीव कुमार ग्रामीण, एसपी कपिल चौधरी, एसडीएम, डीटीओ, डीएमओ सिंदरी बाघमारा, डीएसपी, सभी अंचल के सीओ, बीसीसीएल एरिया के सभी जीएम उपस्थित रहे। बैठक में पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों पर चर्चा किया गया। साथ ही बीसीसीएल के विभिन्न एरिया थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार को लेकर की गई कार्रवाई पर जानकारी डीसी ने लिया। वहीं डीसी ने कहा कि खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध कोयला माइनिंग पर रोक और तस्करों पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं बीसीसीएल अपने में सीसीटीवी कैमरा लगाने और ट्रांसपोर्टिंग वाहनों को विशेष रंग करने का निर्देश दिए। वहीं किसी जमीन पर अवैध डिपो संचालन होने पर रियायत पर कार्रवाई या जबरन रियायत जमीन पर डिपो संचालन पर पुलिस से शिकायत करने की बात कही। देखिए, पहले तो हम लोगों की कोशिश है कि जो विगत के बैठकों में हम लोग जो कंटिन्यूअसली जो डायरेक्शंस दे रहे हैं उन सभी का इंस्ट्रक्शंस का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, उन चीज़ों को हम लोगों ने चेक किया। तो प्रीवियसली जो हम लोगों ने डायरेक्शंस दिया था कि जो है सीआईएसएफ और पुलिस मिल करके कुछ एक एग्ज़िट पॉइंट्स पे चेक पोस्ट बनाएगी, तो उसका हम लोग प्रोसेस में हैं और कोशिश है कि इस महीने के अंत तक जो 12-13 पॉइंट्स सीआईएसएफ ने आइडेंटिफाई किया है उन जगहों पे हम लोग चेक पोस्ट कर सकेंगे जो एग्ज़िट रूट्स हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जो डायरेक्शन दिया था कि जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खास करके जो लोडिंग पॉइंट से साइडिंग तक के लिए, उन सभी का अपना कलर कोडिंग हो, उस पे काम चल रहा है और इस महीने के एंड तक हम लोग उसका भी एग्जीक्यूशन देख लेंगे। साथ ही साथ 2 साइड वेमेंट ब्रिज पे मेज़रमेंट्स लेने का बात हुआ था लास्ट बार, ताकि रास्ते में किसी प्रकार का कोई कोयला चोरी नहीं हो, उसको लेकर के। तो शायद 9 में से 7 में हम लोग का स्टार्ट हो गया है। बाकी जो 2 है शेष बचे हुए, उस पर भी हम लोग जो है महीने के अंत तक शुरू करा लेंगे। साथ ही जो बूम बैरियर लगाया जाना था, सीसीटीवी परचेज़ किया जाना था, डैशबोर्ड कैमरास परचेज़ किए जाने थे, उनका टेंडर बीसीसीएल ने कर दिया है, वो वर्क ऑर्डर हो गया है। और हम लोगों ने एक टाइमलाइन बीसीसीएल के साथ रखा है कि 15 जनवरी तक उन सभी को हम लोग इंस्टॉल करा दें, ताकि जो एक हम लोगों को प्रोटेक्टिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने थे, उसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ जो हॉटस्पॉट्स हम लोगों के आइडेंटिफाई किए हुए थे, जहाँ पे कंटिन्यूअस हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिन एरियाज़ ज़्यादा वल्नरेबल हैं माइनिंग के लिए, तो उन एरियाज़ में क्या कार्रवाई की गई है उसको हम लोगों ने चेक किया। कुछ एक जगहों पे अच्छी कार्रवाई हुई है, कुछ एक जगहों पे नहीं भी हुई है कार्रवाई जो होनी चाहिए जितना। तो उन सभी जगहों पे डायरेक्शन दिया गया है कि जो हमारे स्पेशली वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ पे कंटिन्यूअस कार्रवाई होते रहे और महीने में एक बड़ी संख्या में हम लोग एफआईआर्स और बाकी चीज़ें हम लोग उन जगहों पे कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स कर सकें। अगर कहीं पे ज़रूरत है 5 रेड करने की तो 5 करें, कहीं पे ज़रूरत है 8 रेड करने की तो 8 करें, उसको हम लोग करने की कोशिश करें। साथ ही साथ कुछ एक पॉइंट्स और हैं जिसमें कि थाना वाइज भी हम लोगों ने रिव्यू किया कि किन थानों में कितनी कार्रवाई की गई हैं, प्लस जो अलग अलग इन्फॉर्मेशंस हम लोग को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, स्पेशल ब्रांच के माध्यम से, या जो भी अन्य परिवाद हम लोगों के पास आते रहते हैं, तो उन सभी पे क्या कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, कुछ एक रिपोर्ट्स पेंडिंग रह गए हैं, उन पे हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है और हम लोगों ने कहा है कि 15 दिनों में उन सभी का जो है सो पेंडिंग जो पार्ट्स है उसको हम लोग क्लियर करें। साथ ही साथ सीओ और थाना प्रभारी को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि उनके द्वारा कंटिन्यूअस रेड्स होनी चाहिए इलीगल माइनिंग और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स है उसका भी कंटिन्यूअस रेड हो, एसडीओ, डीएमओ, एसडीपीओ इन लोगों की अध्यक्षता में, और कंटिन्यूअसली इस पे काम किया जाए। और वो रेट्स का भी हम लोग कंप्लायंसेस को चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ अब माइनर मिनरल्स को लेकर के भी हम लोगों ने रिव्यू किया, उसमें जो है कंटिन्यूअस कार्रवाई करने का भी हम लोगों ने निर्देश दिया है जहाँ कहीं भी इलीगल बालू का उठाव या बाकी चीज़ें की जा रही हैं। साथ ही साथ कोयला में और भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि कहीं भी कोई भी ऐसा लैंड है जहाँ पे इलीगल माइनिंग करके कोयला का स्टॉक जमा किया गया है, तो अगर वो रैयत का लैंड है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और अगर उसके खिलाफ ज़बरदस्ती उसके ज़मीन को यूज़ किया जा रहा है तो वो आकर के पुलिस को बताएं कि हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती यूज़ किया जा रहा है, ताकि जिन लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कई एक तरह के निर्देश दिए गए हैं, कई एक अलग अलग डायमेंशंस पे हम लोगों ने चर्चा। एसएसपी ने कहा कि अवैध कोयला कारोबार पर रोक को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जिला खनन फोर्स की बैठक पर चर्चा किया गया है।
पिछली बैठक में दिए गए निर्देश पर पूर्ण रूप से कार्य नहीं। स्पेशल क्या निर्देश दिए देखिए, गए हैं? जैसा अभी उपायुक्त महोदय ने बताया, हम लोगों ने डिटेल मीटिंग किया है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो CISF हो, BCCL हो और संबंधित जितने भी प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, GST, सबके साथ हम लोगों ने एक डिटेल मीटिंग किया है और फर्दर क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, खासकर इलीगल माइनिंग पर कैसे हम लोगों को फर्दर काम करना है। और खासकर जो फोर्स मल्टीप्लायर्स है, कई फोर्स मल्टीप्लायर्स के बारे में महोदय से बताया टी साहब ने कि हम लोग अगले महीने तक वो सारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हमारे फील्ड में आ जाएंगे। उसमें हम लोग कई जगह नए मोर्चाज बना रहे हैं, कई जगह CISF के साथ मिलकर के हम लोग वो पोस्ट, कुछ जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट है उसको फिर हम लोग मैंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह से जो भी जहाँ भी कार्रवाई हो रही है, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग एक प्लान ऑफ एक्शन बना है और हम लोग अगले महीने फिर उसकी हमको डिटेल रिव्यू भी करनी है। तो सबको एक डिटेल प्लान ऑफ एक्शन के तहत उनको एक टारगेट दिया गया है, तो उसी टारगेट के तहत हम लोग काम करेंगे और इलीगल माइनिंग को जो मिनिमाइज जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करें। पिछले रिव्यू से कितना संतुष्ट हो सकते हैं? देखिए, पिछले बार हम लोगों ने कुछ निर्देश दिया था जिसमें हम लोग फोर्स मल्टी जैसे बूम बैरियर्स हुआ, CCTV हुआ, इस सब के बारे में डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। उसमें फर्दर हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। कुछ खासकर कुछ जो हॉट स्पॉट्स थे उस पर हम लोगों को हेवी डोजरिंग या VCL की मदद से जो कार्रवाई करनी थी वो भी की गई है। लेकिन हाँ, जो हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है क्योंकि जो नंबर ऑफ FIRs है या जो नंबर जितने होने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से सभी संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स के जो मेंबर्स हैं जिनको स्पेशल रेट्स करने हैं तो कहा गया है, तो वो सब में कुछ कमी देखी गई है, तो उस संबंध में निर्देश दिए गए हैं और उस पर जल्द ही पूरा किया जाएगा।